सर ये आपके चैनल के माध्यम से पहले सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। एसएम न्यूज़ चैनल हमेशा बात उठाता है बहुजन समाज की। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बीएसपी की हार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की हार नहीं है, ये बहुजन समाज की हार है। बहुजन समाज की हार क्यों है कि जब बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देगा तो बहुजन समाज की हार है। और बहुजन समाज को इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई आपको वोट का अधिकार कहां से मिला है। आपको वोट का अधिकार परम सरदे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से आपको जो वोट का अधिकार मिला। और आप जो वोट को अद्धे पौए और पौन सवैये में जो भेज रहे हो ना, ये आप अपने अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं आप। तो मैं ये नहीं कहता कि बीएसपी की हार है। अगर बीएसपी का देखिए, मेरे घर में अगर मेरे फादर ने जितना काम किया है और वो काम करके अगर वो थक गए हैं और वो कार्य करने के बस का नहीं है अब उनका, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस कारवा को संभालूं, चाहे किसी भी लेवल पे संभालूं, पदाधिकारी बन के संभालूं या पदभार भी ना मिले मेरे को बड़े का, तो मेरी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पे घर को संभालने की बनती है। तो बहुजन समाज पार्टी पहली बात तो हमारा घर है, तो घर को संभालने की मेरी वो बात नहीं रही है बसपा के अंदर। अब चंद्रशेखर रावण आ गए हैं, युवा हैं, जोश हैं, बड़ा कार्य कर सकते हैं। सर देखिए, चंद्रशेखर आगे वो ठीक है, चंद्रशेखर जी अभी अपना वो भी लगे हुए हैं अपने काम में, लेकिन हमें तो सिर्फ एक चीज सोचना है कि बहुजन समाज पार्टी होगी एक मुलायम सिंह जी की, जो मुलायम सिंह जी थे, और आज परम आदरणीय भाई अखिलेश यादव हैं, वो चला रहे हैं पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो भी बहुजन समाज की है। लोकदल है वो भी बहुजन समाज की है, आरएलडी है वो भी बहुजन समाज की है, आरजेडी है वो भी बहुजन समाज की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी सिर्फ एक हमारी बहुजन समाज पार्टी है। तो जिस दिन अगर बहुजन समाज की पार्टी की राष्ट्रीयता खत्म होगी तो आप बहुजन समाज की पार्टी कोई भी राष्ट्रीय लेवल की खड़ी नहीं कर पाएंगे। ये विशेष अपने दिमाग में रख लें। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आप यही कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में बहुत तरीका से लोगों ने धोखा दिया है, क्योंकि जो अभी हमने शाम को अभी दिन में सुबह सभी लोगों के घर घर जाके पूछा कि हमारी विधानसभा पड़पड़गंज में 800 वोट है जाटो समाज का, मतलब और समाज को तो छोड़ दो, और बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनको तो छोड़ दो, सिर्फ जाटो। तो जाटो के वोट वहाँ 18,000 समथिंग बता रहे लोग जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो। तो उनसे हमने कहा कि एक बार जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, तो वो कह रहे हमने बीएसपी को वोट दिया है। जिसके भी मैं घर वोट जा कहाँ रहा है? 18,000 वोट है, अगर कुछ थोड़ा वोट छोड़ भी दें तो 10,000 वोट तो आना चाहिए। नहीं, मैं कम से कम नहीं तो 500 घर में गया कल रात से आज सुबह तक। तो जिन्होंने बोला कि तो उनके घर में 5-5, 6 वोट भी लगा लो, तो वो वोट कह रहे कि हमने बीएसपी को, हम तो हमारा घर हाथी है, हमारा तो पुराना हाथी चिन्ह है, हम तो हाथी को वोट दिया है। तो वोट गया कहाँ? अब वो रिजल्ट आ गया 800, 900, तो ये वोट गया कहाँ? बाकी और वाल्मीकि जो है और भी लोग वहाँ पर बहुजन बहुत सारे लोग हैं, वो सब कह रहे कि हमने बीएसपी को वोट दिया। आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो उनका कैंडिडेट नहीं खड़ा था वहाँ पड़पड़गंज में, तो उन्होंने सबने एक मीटिंग करके उन्होंने बोला कि हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। तो अब उन्होंने भी वोट दिया होगा, तो ये वोट गया कहाँ? तो हमें तो क्या कहना चाहेंगे, वोट जा कहाँ रहा है? सर देखिए, वोट तो वहीं का वहीं है, लेकिन वोट को डिवाइड किया जा रहा है। जैसे कि पीछे से ये कहना चाहते हैं बसपा हारी नहीं है, हराना चाह रहा है। हराई जा रही है, बसपा को हराया जा रहा है। बसपा हार नहीं सकती, बसपा को हराया जा रहा है। वो कैसे कि जो एक तो धर्म की अफीम और एक वर्ग लाने की भ्रमित करके जो अफीम चटाने का काम कर रहे हैं कि भैया अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हो तो आम आदमी पार्टी को वोट करें। पिछली बार ये चला, आपकी भी ये चला, उससे पिछली बार भी ये चला। तो भाई ये कौन सी आप अफीम चटा रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का जो सीएम था अभी पीछे, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब में एससी के बल पे सरकार बनाई, दिल्ली के अंदर एससी के बल पे सरकार बनाई, लेकिन आज भी एक भी एससी का मंत्री नहीं है हमारा, ना तो पंजाब में ना दिल्ली में। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नहीं किया तो कम से कम बीजेपी ने खुद कम से कम क्या मंत्री बना रखे हमारे एससी समाज के मंत्री है। लेकिन इस केजरीवाल ने क्यों नहीं बनाए? क्यों कि वो आदमी
गले में माला और विचारों पर ताला डालने का काम करता है। अपने ऑफिस में तो बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो लगाता है, लेकिन वहीं बहुजन समाज की पीठ में छुरी मारता है पीछे से। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी अब आई है तो बहुजनों को, दलितों को न्याय मिल पाएगा? नहीं, देखिए न्याय तो मिलेगा। ये हमारा जो समाज है ना, कांग्रेस के समय भी अत्याचार होते थे, आम आदमी पार्टी के समय पर भी अत्याचार हुए, अखिलेश जी की जो पार्टी है सपा, उसमें भी अत्याचार हुए, लेकिन इन अत्याचारों को सहने की हमारे लोगों को, संघर्षशील लोग हैं हम, हमारे लोगों को आदत पड़ी हुई है। और ऐसी बात नहीं कि निराश ना हो कि बहुजन समाज पार्टी अब की नहीं तो अगली बार से ही आएगी जरूर। इससे हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2027 के अंदर बहुत नजदीक चुनाव है, तो कहाँ देख रहे हैं हम? करेंगे, काम करेंगे, हम काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को उभारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय लेवल की और कोई पार्टी नहीं है, ना हम किसी पर भरोसा कर सकते अभी प्रेजेंट में हमारे, क्योंकि जो बना बनाया घर है अगर उसको हमने गिरा दिया तो फिर हम अपने दूसरे घर पर तो टीप प्लस्तर का बंजर रह जाएगा, वो बंजर भी तैयार नहीं हो पाएगा वो घर, इसलिए हम उसी अपने घर को बरकरार रखना चाहेंगे। धन्यवाद सर। जी, जय भीम। वोट का बिखराव के कारण ही दुश्मन मजबूत हो रहा है जी। इसलिए चंद्रशेखर रावण भी मैदान में है, तमाम पार्टी संगठन भी मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जो है ना, बाबा साहब के जो है ना मिशन को पूरा करने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। बिखराव के कारण ही हमारी जो है ना पार्टियां जो है वो अपने नुमाइंदे नहीं जिता पा रही हैं। कैसे बनेगी बहुजनों की सरकार? नहीं बन पाएगी जब तक यूनिटी नहीं होगी। सभी जो हमारे लीडरान हैं जो अपनी अपनी पार्टियां बना रहे हैं, एक मंच पर आए, जैसे वो सभी एक मंच पर आ जाते हैं, उससे सबक लो जो है कि भाई जब वो एक हो जाते हैं अपने मिशन के लिए, हमें भी बाबा साहब के मिशन के लिए एक होना चाहिए, अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। 2027 को किस नजर से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 2027 में तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा, जो भी पार्टी चला रहे हैं हमारे बहुजन समाज के लोग, वो सब एक मंच पर आए और इन मनुवादी पार्टियों को करारा जवाब देने का काम करें। किस तरीके से, क्या रणनीति होनी चाहिए वो बताएं। रणनीति क्या, जो है बाबा साहब जो है साफ दे करके गए हैं उसके अंदर इशारा कि भाई 21वीं सदी आपकी है, तो अगर हम सच्चे अनुयायी हैं उसको फॉलो करें और ग्राउंड लेवल पर काम करें। ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, सफलता मिलेगी। बसपा की रैली बड़ी होती है, उसके आयोजन बड़े होते हैं, पूरा आकाश नीला नीला हो जाता है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कहाँ चला जाता है? मैं आपके चैनल को बताना चाहूंगा, अभी त्रिनगर विधानसभा से तो बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया कैंडिडेट ने, और आकाश की रैली भी हुई, उधर जो मास्टर जुगवीर किराड़ी में भी हुई है, सुल्तानपुरी में भी हुई है। मेरी विधानसभा ऐसी है जहां रैली नहीं हुई, और मैं जो त्रिनगर के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 50-60 लाख रुपया लगा दिया, और मैंने जो है समाज के बलबूते एक नोट और एक वोट, तो उनसे मैं फिर भी जो है 150 वोट ज्यादा ले गया। मेरे यहाँ कोई कार्यक्रम राष्ट्रीय नेतृत्व का नहीं हुआ। हाँ, तो आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जो है नई जनरेशन, नई पीढ़ी के हमें जो है ना उनको विचारधारा से जोड़ना होगा। हमारी बड़ी विकसित और उच्च विचारधारा है जो बाबा साहब हमें देकर गए हैं, हमें मात्र उसका पालन करना है, हमें उनके बताए रास्ते पर चलना है। हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों तब भी हम जो है ना अपना सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ जो होती जो कहना चाहिए जीवन होना चाहिए, वो हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर पा सकते हैं। विचार है, मैंने अब तक जो ऑब्जर्व करा है कि जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति तक कैडर नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। बस इसी लाइन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। क्या लगता है कि कैडर खत्म हो गया है या और होना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि कैडर का कहीं मतलब मुझे दिखता नहीं। होता क्या है, बड़े लोग कैडर की बात करते हैं। कैडर, ये मैंने जो इतना समझा है, कैडर ये है कि जो समाज में जागरूकता फैलाता है, अवेयरनेस लाता है और लोगों को संगठित करता है, तो वही उसको मैं कैडर मानता हूँ। अभी तक मेरे हिसाब से जहाँ मैं रहता हूँ आसपास, वहाँ कोई एक्टिव कैडर मुझे नजर नहीं आता है, और भी बहुत सारी जगहों में देखता हूँ तो मुझे कोई कैडर का कुछ वो रिस्पॉन्ड नजर नहीं आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।